जय मां शारदे। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं पंडित विनोद शास्त्री कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन जो दीपावली मनाई जाती है, लक्ष्मी पूजन मनाई जाती है, उसके बारे में कहानी सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा, उसको ध्यान देकर सुनो। जय श्री राम, जय माता दी, जय मां शारदे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली की शुभकामना। दीपावली लोग क्यों मनाते हैं? दीपावली में लक्ष्मी पूजन सभी लोग क्यों करते हैं? दीपावली मनाना सभी कोई जानता है, दीपक की पूजा होती है, ये भी सभी कोई जानता है। लेकिन इसके पीछे मेन अर्थ क्या है? क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे, तो लक्ष्मी जी ने बोला था मेरे से पहले धन्वंतरी की पूजा होनी चाहिए। इसलिए जो है धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। साथ में उनके गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि सभी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। जब उनका सिर काटा गया था और दूसरा सिर उनके जुड़ा था, तो माता पार्वती ने सभी देवताओं के सामने यह बोला था कि मेरे पुत्र की सबसे प्रथम पूजा होनी चाहिए। इसीलिए जो है कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। और भगवान गणेश विघ्न को हरने वाले हैं। माता लक्ष्मी उनके माँ के समान हैं। मौसी बोलो या माँ के समान बोलो। तो लक्ष्मी और गणेश दोनों की शुभ दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन होती है। कुबेर की भी पूजा होती है। धन कोष, खजाना, उसकी भी पूजा की जाती है। लेकिन मेन रीज़न इसलिए शुभ दीपावली करते हैं, और भी अमावस्या में कोई भी पूजा नहीं होती है, लेकिन कार्तिक अमावस्या में भी क्यों होती है? इसलिए कि कार्तिक अमावस्या में लक्ष्मी माता धनतेरस से लेके और दीपावली तक इस पृथ्वी पर भ्रमण करती है। धनतेरस को उनका आगमन होता है और दीपावली की अमावस्या के दिन धरती में विचरण करती हैं। इसीलिए हर आदमी माता लक्ष्मी की पूजा करता है। साथ में दीपोत्सव मनाया जाता है। दीप उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसलिए संयोग की बात है कि उसी दिन दशहरे को रावण वध हुआ। वहाँ से आते आते जगह जगह रुकते रुकते और अयोध्या पहुँचने में कार्तिक अमावस्या हो गई। तो पूरे अयोध्या को सजाया गया दीपों से और भगवान राम और सीता का स्वागत किया गया। सीता कौन है? लक्ष्मी स्वरूप है। लक्ष्मी बोलिए या सीता बोलिए, दोनों एक ही हैं। भगवान विष्णु बोलिए या राम बोलिए, वो भी दोनों एक ही हैं। इसलिए दीपावली के दिन सभी जगह, चाहे व्यापारी हों चाहे घर में हों, सब लोग दीपावली की पूजा करते हैं। दीपावली की पूजा में धनतेरस का खरीदा हुआ बर्तन पूजा में रखते हैं, सोना खरीदते हैं उसको पूजा में रखते हैं, चांदी खरीदते हैं उसको पूजा में रखते हैं। जो बही खाते लाते हैं धनतेरस के दिन खरीदते हैं, उसकी भी पूजा दीपावली के दिन होती है। और उसके बाद जब व्यापारी अपना दुकान खोलता है
तो उसकी शुरुआत करता है। ब्राह्मण ही उसमें लिख के उसको चौपड़ा पूजा बोलते हैं, उसकी शुरुआत कर देता है। श्री गणेशाय नमः, महालक्ष्मी नमः, ऐसा कुछ ब्राह्मण जो है चौपड़े पे लिख देता है। और उसके बाद जब दुकान चालू होती है तो वो उसी चौपड़े पे, जैसे दुकान से रसीद मिलती है तो उसी में बिल बुक बोलते हैं उसको, उसी में बिल बनाता है, जिसमें कि हमारी तरक्की हो, हमारे व्यापार में लक्ष्मी का आगमन हो। तो दीपावली लोग इसीलिए मनाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। और दीपोत्सव इसलिए मनाते हैं, किसी घर में देखेंगे 51 दीपक जलाते हैं, कई दीपक जलाते हैं, 11 दीपक जलाते हैं, कोई हज़ारों में जलाता है, कोई लाखों में जलाता है, कोई तीर्थ स्थान में जलाता है। दीपोत्सव का मतलब भगवान राम और सीता का स्वागत। भगवान राम और सीता कार्तिक अमावस्या के दिन ही वापस हुए थे, इसलिए जो है उस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष जैसे दीपावली मनाई जाती है, इस वर्ष दीपावली तारीख 12/11/2023 रविवार की है। दीपावली में कोई तो लग्न के हिसाब से पूजा करता है, कोई चौघड़िया के हिसाब से पूजा करता है, कोई जैसे बोलता है बस एक लग्न है, इसमें पूजा करने से बहुत अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा की कई लगनें होती हैं और कई चौघड़ियाँ होती हैं, जैसे कि शुभ की है, चर की है, लाभ की है, अमृत की है। ये चौघड़ियों में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। लग्न में वृश्चिक लग्न, जैसे इस वर्ष वृश्चिक लग्न सुबह 7:12 से चालू है और 9:27 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से चालू है दिन में, 12:45 तक है। कुंभ लग्न ये दोपहर में 1:22 से चालू हुई है और 3 बजे तक रहेगी। चौथा गोधूली लग्न, गोधूली लग्न 4:30 बजे से लेके और 6:10 तक मानी जाएगी। इस लग्न में भी पूजा कर सकते हैं। एक होती है वृष लग्न, वृष लग्न में भी पूजा की जा सकती है। वह लग्न 6:17 से 8:17 तक है। इसके बाद सिंह लग्न, आप देखते होंगे सोने का व्यापारी, चांदी का व्यापारी, बनिया, बहुत बड़े होटल वाले, वो सिंह लग्न में पूजा करते हैं। ये जो मैं आपको लग्न बताया, ये स्थिर लग्न कहलाती हैं। यानी इन लग्नों में पूजा करने से हमारे घर में लक्ष्मी रुकती है, लक्ष्मी की बरकत होती है, हमारे घर की तरक्की होती है। सिंह लग्न में सोना चांदी वाले व्यापारी क्यों पूजा करते हैं? इसलिए कि ऐसा कहा गया है कि पूजा करने के बाद और तुरंत जो है कुछ भी बेचना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अभी दीपावली के दिन कोई चांदी का सिक्का नहीं लाया, तो कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं लाया, तो वो लोग दीपावली के दिन भी जाते हैं लेने। इसलिए सोनार है, मिठाई वाला है, ये लोग 10-11 बजे तक अपना व्यापार करते हैं। उसके बाद साफ़ सफाई करके और सिंह लग्न में पूजा करते हैं। सिंह लग्न में पूजा करने से भी तरक्की होती है। गोधूली लग्न है,
वह भी बहुत अच्छी कहलाती है। जैसे कुछ भाई लोग मानते हैं कि हम शुभ चौघड़िया में पूजा करेंगे, तो चौघड़िया दिन की चौघड़िया है सुबह में 8:09 से 9:33 तक। दूसरी चर की चौघड़िया है दिन में 12:22 से 1:47 तक। लाभ की चौघड़िया है 1:47 से 3:11 तक। अमृत की चौघड़िया है 3:11 से 4:46 तक। लाभ की चौघड़िया फिर शाम को आई है रात्रि की 6 बजे से लेकर 7:36 तक। अमृत की चौघड़िया रात में 9:11 से 12:33 तक है। इन समयों पे चाहे आप चौघड़िया पकड़ के पूजा करें या स्थिर लग्न पकड़ के पूजा करें, लेकिन शुभ समय में पूजा करने से आपके घर में तरक्की होगी, लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। बस यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। और इसी में मैं शुभ दीपावली के उत्सव में माता लक्ष्मी और गणेश को नमस्कार करता हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या सा पद्मासनस्था विपुलकरतली पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा नाभिस्तनभ्रमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मनगणघटितैस्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्या पद्महस्ता मम गृहे वसतु सर्वमांगल्ययुक्तः। गणपति गजानन महाराज की जय, महालक्ष्मी माता की जय।